हम आज बूंदी जिले के गेंडोली गांव में हैं। वह गांव जो लाल लंगोट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा के व्यापारी राजनीतिक संरक्षण में इस गांव में भी पहुंच गए हैं। सिवाई चक, चारागाह और बीहड़ की जमीनों को कब्जा कर लिया गया है और जिन किसानों की जमीनें हैं उनके रास्ते रोक दिए गए हैं। किसानों की खेती पड़त पड़ी है, खेत सूखे पड़े हैं। हम आज गेंडोली गांव के कुछ किसानों के साथ वार्ता कर रहे हैं और इनकी समस्या आम जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। चारागाह की जमीन कब्जा ली है, ऐसे में किसान परेशान है। हमारे साथ किसान है। आप बताइए, आपका नाम क्या है और आपकी क्या समस्या है? मैं बंवरलाल, बजरंग लाल जी का बेटा हूँ, बंवरलाल। मैं सर, मेरी जमीन है 22 बीघा। मेरा पूरा रास्ता रोक दिया गया है और कम दामों में जमीन लेने के लिए दलाल बेचते हैं हमारे पास बार बार, और उसी लेने के लिए रास्ता रोका है उन्हें। बार बार जमीन लेने के लिए बार बार बेचते हैं हमारे पास और धमकियाँ देते हैं, हमारे लिए दे दो इस जमीन को और तुम्हारे लिए रास्ता नहीं मिलेगा, ये कहते हैं बार बार। क्या आप पर राजनीतिक दबाव बनाया जाता है? प्रशासन से दबाव बनवाया जाता है? प्रशासन से दबाव बनाता है ना सर, गेट लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं और हम जाते हैं जबरदस्ती तो पुलिस के हवाले करते हैं हमारे को। आपकी जमीन को सस्ते में खरीदने के लिए दबाव कौन लोग बना रहे हैं? वही बना रहे हैं फार्म वाले, जो कोटा से आके जमीनें खरीदी। हाँ, कोटा से आके जमीन खरीदी है। कितने समय से आपकी जमीन पड़त है? हमारी जमीन है 8-10 साल हो गए हमारी जमीन के। उसमें आप खेती नहीं कर पा रहे हैं? खेती नहीं कर पा रहे, बोलने बदले उसमें तो 2009 से। हाँ, मैंने बार बार कह दिया उसे, भाई हमारे गरीब आदमी है, हमारे बच्चे बच्ची भूखे मर रहे हैं। पुलिस भी, प्रशासन भी हमारी सुनाई नहीं करते हैं। ये एसडीएम से भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, उन्होंने भी हमारी रिपा दिपा कर दी है रिपोर्ट। मैं वहां तक भी पहुंच गया, फिर भी उन्हें भी सुनाई नहीं की। इसके पीछे किस नेता का हाथ है? आपको ऐसी क्या जानकारी है? अब इसके पीछे बहुत तगड़ा नेता है हमारे। तो मैं पहले नेताजी के पास भी, हमारे वो कच्चे नेताजी जा रहे, वो बाबूलाल जी के पास भी गया, वो भी यहाँ तक नहीं पहुंचा। उसी टाइम के चल रहा है ये रास्ता बंद। आप जनरल के हैं या रिजर्व के हैं? जनरल। हमारे साथ दूसरे किसान हैं। आप अपना नाम बताएं और आपकी समस्या बताएं। मैं महावीर सैनी, सन ऑफ लक्ष्मण लाल जी। मेरी समस्या ये है कि मेरा खेत पड़ता है वहाँ पे, जो आम रास्ता था पहले, वहाँ से आम रास्ता बंद कर दिया है इन्होंने। उससे आपकी जमीन पर जाने का रास्ता बंद हो गया है? रास्ता बंद हो गया है। अब दूसरी तरफ से निकलते हैं हम, जहाँ से भी जाते हैं। इस परेशानी के पीछे कौन लोग हैं? बस यही फार्म वाले। और भी लोग इसमें हैं क्या फार्म? शायद और भी है इसमें शामिल, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम इतनी सारी जमीन नहीं हो सकती। 2-3 हजार बीघा जमीन है ये सारी। 3 हजार बीघा जमीन खरीदी है इन्होंने। हाँ। एक अन्य किसान, आपका नाम? छोटूलाल सैनी सर। बताइए, आपकी क्या समस्या है? सर, मेरा खेत फार्म के बिल्कुल टच में है और पीछे है अंदर, तो जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। तो उसमें 2009 से बम्बुल बद रहे और ये लोग रास्ता नहीं देते हैं मानो। हमने गांव के 3 किसानों से बात की, और भी कई किसान हैं, बहुत सारे। एक अन्य किसान, आपका नाम? सत्यनारायण है। बताइए, आपकी क्या है? बस रास्ता की प्रॉब्लम सर। आपकी जमीन भी वहीं पर है? जमीन इधर ही है फार्म की, और हमारी जमीन की दीवार एक ही है, मान लो मेर। लेकिन वो रास्ता बंद करेगा अब रास्ता जल्दी बंद करेगा। कर दिया, तार तो कह दिया। आपकी जनरल की जमीन है या? जनरल की जमीन है। इस क्षेत्र में हमने 4 किसानों से बात की। हमारे साथ सुरेश कुमार जी सैनी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाल क्या है। इनकी जमीन पर कब्जा होने से, रास्ता बंद होने से ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना है सुरेश जी आपका? हमारे जो भी कबाम जमीन है जिसमें आने जाने का रास्ता नहीं है और हम उनको कर भी नहीं पा रहे। और हमारे जो सिवाई चक जमीन है वो 2.5 बीघा का सिवाई चक 8 नोटिस है अभी प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास,
नोटिस पड़े हुए हैं, पटवारी के पास जाते तो पटवारी उनकी पेलेंटियाँ काटनी है। पहले तो उन्होंने 3500 रुपये की पेलेंटी काट रखी है, और अब वो किसी फार्म वाले के नाम पे उस पेलेंटी को काट दिया गया है, और वो जमीन भी उन्होंने हड़प रखी है। और हमारी जो खाते की जमीन है उसमें से भी 5 बीघा जमीन छोड़ गई, 6.25 बीघा खाते में है। ये है। बाबूलाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो फार्म वाले ने वो काय से गौशाला का नाम से गौशाला का उद्घाटन भी किया है, और उद्घाटन के बाद में उसने जो भी वहाँ पैसे लगा रहे हैं सरकारी पैसे लगा रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो सरकारी पैसे से कर रहे हैं। ओम बिरला जी आए हैं उद्घाटन करने। कब किया उद्घाटन ये? वो 3-4 साल हो गए। सरकार को, प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, गरीबों को न्याय दिलाना चाहिए। हमारे साथ गेंडोली गांव की कैलाशी बाई जी हैं। ये ज़्यादा नहीं बोल पा रही हैं। इनका कहना है कि इनकी ज़मीन है उसका रास्ता बंद कर दिया गया है, गरीब लोग हैं, न्याय मांग रहे हैं, और इनका खेत भी इसी दर पर खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। माता जी, आप कुछ तो बोलिए। बोल जा, आप ही बोल। इनका कहना है हम गरीब हैं, हमें न्याय मिले और हमारे साथ न्याय होना चाहिए। वो हमारे साथ माली समाज की गरीब महिला दापूबाई जी हैं। ये अपनी पीड़ा बताना चाहती हैं। हाँ साहब, हमारा बच्चा था ना, जब मुद्रांड बढ़ तो और गिरफ्तार कर लिया, पाटन जार जमानत कर लाए तो हमारी फार्म में गेली न दे, और 3 बीघा जमीन भी रह रही थे, जे देवे कोई न। किने कब्जो कर रखियो जी? वो कब्जो फार्म वाला ने। उनसे फार्म वालो? वो कौन पासम जी? कहाँ को जी? कोटा को। अच्छा। ओम बदलो थे, ओम जी होगा मान याद है माँ तो वही थे, माँ का लेगा तो बदला जी का नाव पड़ रहा जी, बदला जी थे उत्तराखंड कनबा वही आए थे, माँ का लेकर वही ताका बेटान के ताई बच्चान के ताई गिरफ्तार क्यों करो? वो जमीन का फूड़े मन की भाई मुआड फरी रांड भर तुम्हार तो मन भी मरी हुई तो 3-4 साल हो गया जमानत करा लाए जो साहब जी भी मने करी देखा तो ही कर ला डोगरी भाई जमीन को रास्तों बंद कर दियो। बंद कर दियो साहब, रास्तों ही बंद हो रही हो तो माँ की जमीन को। कितना साल से जमीन पे परत पड़ी जे जावा न दे रहा? जमीन तो पड़त पड़ता है 4-5-7-8-9 साल हो गया। और रास्ता कब से बंद कर रखे थे? सब सही जब कोई बंद कर रखे थे, सब मालिया को या माँ को सारा कोई कर रखे थे। हाँ पूरा काश्तकारी मोल कटा था साहब, कटा जे मोल कर ले कटा ना दूसरा का खेत को। तो आपकी जो समस्या जे सरकार ने न सुनाई करी आपकी? हाँ न करी साहब, मार तो सुनाए न जा भाई न दिवाता थाना पुलिस का ही उठी बोलिया तो माँ काटी तो न बोलिया, मार पुलिस लेगी तो करा सो जेठ न जब दे पुलिस लेगी तो करा सो मान तो पटवारी तो ला रहा, पटवारी साहब ला रहा तो आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं है। तो पुलिस प्रशासन गरीबों को परेशान कर रहा है। देखना है सरकार और प्रशासन जनता के हित की बात करने वाले नेता आगे क्या करते हैं। ये बाबा रामदेव जी का स्थान है जो फार्म हाउस बनाया जा रहा है। इस रामदेव जी के स्थान पर जो जमीन है, जमीन दबा ली गई है। रामदेव जी स्थान के पुजारी शंकर लाल जी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे क्या स्थिति है। ये 7 बीघा जमीन है और सवाई तक, जिसमें जाली कहाँ दी 2.5 बीघा जमीन छोड़ दी और पूरी कब्जाम कर ली। ये बाबा रामदेव जी का भंडारा है। ये मान कम से कम 15-20 जना ने भंडारा लगाई जा। कितना टाइम से था यहाँ पे काबिज छो? ये 2014 में लोग खोले जो माना सर, 9वां महीना हम चालू कर दिए भंडारो। भंडारा की कितनी जमीन थी? 7 बीघा करीबन बताओ। अब कति बची हुई है? अब तो 2.5 बीघा। हमारे साथ बूंदी जिले के गेंडोली पंचायत
के सरपंच साहब श्री मदन जी गुजर हैं। सरपंच साहब बताइए क्या स्थिति है, और आपने जो नरेगा से कोई तलाई बनाई थी उसकी भी जानकारी है, क्या कहना है आपका इसमें? सर, मैं वर्ष 2015 से 2020 तक गेंडोली ग्राम पंचायत का सरपंच रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में 200-250 श्रमिकों द्वारा नरेगा का कार्य करवा के एक मवेशियों के लिए एक तलाई का निर्माण करवाया गया था, जो पूर्ण रूप से वो सिवाई चक भूमि के अंतर्गत आ रही थी। पर वर्तमान में उस जमीन पे फार्म हाउस वालों का कब्जा हो चुका है और उसके चारों तरफ तार बाउंड्री करवा के उसको उनके अधीनस्थ कर लिया गया है। गांव वालों का कहना है कि उनके खेतों के रास्ते बंद हो चुके हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कई सालों से वो खेत पर नहीं जा पा रहे हैं, जमीनें उनकी पड़त पड़ी है, गरीब लोग हैं, परेशान हैं। इस बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही सुनने में आ रहा है साहब आपको। मेरे पास भी कुछ किसान आते हैं और बोलते हैं कि हमारी जो पुश्तैनी जमीन है उन पे फार्म हाउस वालों ने कब्जा कर लिया है और रास्ते को रोक दिया है। ना तो हमें उसमें खाद डालने जाते हैं और मतलब ना बुआई करने देते हैं, और अगर जाते हैं अपन वहाँ तो पता नहीं पॉलिटिकल पावर रखते हैं या क्या रखते हैं जो हमें अंदर तक नहीं जाने देते। कई ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें परेशान किया, गिरफ्तार कर लिया और जमानतें तक करानी पड़ी। अब इतने बड़े फार्म हाउस का मालिक है तो लजमा है साहब, स्वाभाविक बात है कि पुलिस तो आनी ही है। पुलिस तो उनके अंडर में ही काम करेगी, आम आदमी के हिसाब से थोड़ी बोलेगी पुलिस। तो ऐसा लगता है आपको कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ऐसा हो रहा है गांव में? बिल्कुल लगता है साहब, बिल्कुल लगता है। सभी लोग बोल रहे हैं, कम से कम 50 व्यक्तियों की जमीन है जो अभी उनके अंडर में है। इसमें सभी समाज है, SC ST है, OBC है या और भी है? नहीं सर, सभी समाजों की जमीन है और तकरीबन 100-150-200 बीघा जमीन है। हमने बूंदी जिले के गेंडोली में फार्म हाउस और बड़ा फार्म बनाने वाले संचालक से बात की। उनका कहना है कि हमने किसी का रास्ता नहीं रोका, किसी की ज़मीन का कब्जा नहीं किया, ज़मीन हमने खरीदी है, किसी को गिरफ्तार नहीं करवाया है। यदि पुलिस का या किसानों का विवाद हुआ है तो पुराना मामला है, हमने तो 3 साल पहले ज़मीन खरीदी है। रास्ता हमारी ज़मीन से होकर जा रहा है तो हम जाने देना के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह अन्य रास्ता जो वहाँ उपलब्ध है उससे नहीं जाना चाहता और हमारी ज़मीन के बीच में से जाना चाह रहा है। उन्होंने बताया कि ज़मीन पर हमने तारबंदी कराई है क्योंकि हमारे लगाए पौधों को नील गायें खा गई थी और हमने कोई रास्ता नहीं रोका है। ज़मीन के बीच से कुछ लोग निकलना चाहते हैं, इसको लेकर विवाद कर रहे हैं। यह गौशाला हमने सनातन धर्म गायों के लिए बनाया है। कोई भी गाय, बीमार गाय यहाँ पर रह सकती हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, हमने कोई सरकारी पैसे का उपयोग नहीं किया है और बिना स्वार्थ के कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, माता के हित में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने किसी पर अत्याचार नहीं किया है। काशीनाथ जी की बावड़ी को जन कल्याण के एवं जनहित के लिए हम विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ईमानदारी से कमाए धन से यह गौशाला और फार्म बनाया है। खाते की ज़मीन पर ही कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रामदेव जी के भंडारे की ज़मीन का प्रश्न है, जो ज़मीन हमारे खाते की है उस पर ही हमने तारबंदी की है, बाकी अन्य ज़मीन भंडारे के लिए छोड़ी हुई है। फिर भी किसानों को कोई तकलीफ़ है, किसी को परेशानी है तो किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ चलकर फार्म, गौशाला और अन्य व्यवस्थाएं जो हम वहाँ पर जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, देख सकते हैं।